मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे बीआरएस ने अपनी हाज़िरी दी। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब आए, केटीआर भी आए। हमारे साथ एमएलसी श्रवण कुमार जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानेंगे कि क्या बात थी कि आखिर मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ पाए और बीआरएस ऐसे वक्त में ये चैलेंज को कबूल किया है, ऐसी डेट दी है। इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली में है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री साहब, आपको तो साफ साफ नज़र आया, मुख्यमंत्री साहब डर गए। उन्हें खुद चैलेंज दिया था कि कौन सी भी तारीख और कौन सी भी जगह हम आते हैं, हम चर्चा करते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे संजय हो, बंडी संजय हो, किशन रेड्डी हो, केसीआर हो, केटीआर हो। ये तो बीजेपी वाले तो कांग्रेस से जुड़ गए हैं, रेवंत रेड्डी से जुड़ गए, वो लोग तो नहीं आए। मगर केटीआर साहब ने समझा कि रेवंत रेड्डी साहब सच ही बोल रहे हैं बोल के, जेन्यूनली उन्होंने चैलेंज किया बोल के मान के केटीआर साहब ने बोला देखो भाई, हम प्रेस क्लब में आएंगे 9 तारीख के दिन 11 बजे आएंगे बोल के उन्हें जो है सो वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। आके यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग एक चेयर डाले, वाइट शाल डाल के अच्छी तरीके से उनको वेलकम करने के लिए पूरी बैंड बाजा के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे थे, मगर रेवंत रेड्डी साहब आए नहीं। इसका मतलब साफ जाहिर ये होता है कि उन्हें डर गया है, उनके पास जवाब नहीं है, उन्हें किसान को धोखा दे रहा है, उन्हें जो लोन वेवर की बात करते हैं उसमें धोखा किया है, रैतु भरोसा की जो स्कीम के बारे में बात करते हैं उसमें धोखा किया है, और सिंचाई की पानी देने में धोखा किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का 2 पिलर रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ताकि उसके वजह से जो है सो पूरा आज नॉर्थन तेलंगाना पूरा जो है सो आज किसान लोग परेशान में हैं। उन लोगों को पानी नहीं मिल रहे हैं, सिंचाई के लिए करंट नहीं मिल रहे हैं, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहे हैं, और खाद नहीं मिल रहे हैं। पूरी तरीके से जो है सो आज किसान परेशान में है। उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं, मैं हर चीज़ अच्छा किया बोल के बोला, तो हम लोग आके बैठे हैं, उन्हें नहीं आया। इसका मतलब है ना उनके पास दम नहीं है बात करने का, और साथ ही साथ में उनके आंकड़े खुद उनको बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं किया, इसलिए जो है सो उन्होंने मुंह छुपाकर दिल्ली चले गए, यहाँ पे नहीं आए। अभी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उन्होंने 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए जारी करने का जो है ऐलान किया, और उन्होंने जो है ये स्पष्ट भी किया कि 9,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में चले गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सब हमारे कान में पूल नहीं है, ना कि हमारे जितने भी तेलंगाना के आवाम, ख़ासतौर से किसान के कानों में पूल नहीं है। आपने वादा किया कि 2 लाख रुपये तक जो है सो ऋण माफ़ी करते बोल के आपने वादा किया। उस वादे के मुताबिक 50 लाख किसान जो है सो ऋण माफ़ी होता बोल के समझ के रेवंत रेड्डी साहब को वोट डाल के उनको मुख्यमंत्री साहब बनाए हैं। मुख्यमंत्री पद में बैठने के बाद में एक राइडर डाल दिया है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में राइडर डालते हैं, ऐसा राइडर डाल दिया है। राइडर डाल के जो ऐसे बोलता है कि हम सिर्फ 20 लाख लोगों का ही करते बोल के, फिर 30 लाखों का किसानों का नुकसान हो गया, उनका तो आप धोखा दे दिए हैं। तो उनके तरफ से आज यहाँ पे आके हम बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनके तरफ से आके हम यहाँ पे पूछ रहे हैं। आपने बोला 15,000 रुपये दे तू बोल के वादा किया था, 12,000 रुपये ही दे रहे हैं आज आप किसान को, और साथ ही साथ में 4 सीज़न आप जो है सो आपने अमल नहीं किया, वो स्कीम को उन लोगों को पैसे डिपॉजिट नहीं किया। फिर उसके लिए तो हम आए यहाँ पे पूछने के लिए। आज मैं इससे पहले कालेश्वरम का 2 पिलर्स रिपेयर करने में इनको निकम्मापन है इस गवर्नमेंट का। तो ऐसा किसानों के ज़िंदगी से खिलवाड़ करे, सब आप ताजिब होंगे मैं ये बात बोले तो। रैतु बीमा बोलते हैं, इंश्योरेंस स्कीम। केसीआर साहब जो है सो 5 लाख रुपए कोई भी किसान किसी की वजह से जो है सो उन्हें अगर मर जाते हैं, आत्महत्या या मर जाते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए जो है सो इंश्योरेंस मिलता था। 5 महीने हो गया ये गवर्नमेंट जो है सो अभी तक वो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी किसान मर रहे हैं उनको 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे। धोखा नहीं है सब ये? फिर ये धोखा कहाँ पर्दाफाश होता बोल के रेवंत रेड्डी साहब यहाँ पे नहीं आया। आपके इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन फिर भी रेवंत रेड्डी का कहना है आने वाले चुनाव में वो 100 विधायक और 15 सांसद लाएंगे और फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे तेलुगु में एक कहावत है, दुन्नपोत मीद नीళ్లు పడ్డట్టు, मतलब क्या है, भैंस के ऊपर पानी गिरे जैसा। इतने चीख के चिल्ला के जो है सो उनके गुनाहों के बारे में हमने आपके सामने अभी पेश किया है। ये आंकड़े में अगर गलत है तो हम मुंडी कटवा के हम जाते हैं। पूरी तरीके से धोखा दिया है। 4,000 पेंशन अभी तक अमल नहीं हुआ। तो आप किसानों के लिए सर कटवाने तैयार हैं? अरे किसानों के लिए जान भी देते हैं केसीआर साहब के पार्टी के नेता। किसान के लिए जान भी देते हैं। हिंदुस्तान में कोई माइकालाल अभी तक हिंदुस्तान में कोई हुकूमत
आज तक जिस तरीके से केसीआर साहब ने किया उस तरीके से किसान को कोई नहीं किया है। आप बताइए सब किसान जो पीएम योजना जो है ना, किसान सम्मान योजना, किसके बाद चालू किया है? केसीआर साहब को देख के मोदी साहब ने चालू किया है। उड़ीसा में भी ऐसी हुआ, वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ, कर्नाटका में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। जहां जहां भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किसान को दे रहे हैं, वो केसीआर साहब को देख के केसीआर साहब अमल करने के बाद में उससे सीख के अमल कर रहे हैं। तो किसान के लिए मर मिटने वाले हैं, जान देने वाले हैं। इसीलिए जो है सो किसान के लिए कालेश्वरम बनाए, किसान के लिए पालमूरू रंगारेड्डी बनाए, किसान के लिए पूरे प्रोजेक्ट्स बनाए। 60 लाख टन का क्रॉप प्रोडक्शन हुआ करता था साहब। केसीआर साहब उतरे जब 3 करोड़ 20 लाख टन का क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। इससे ज़्यादा आंकड़े क्या आपको बता सकता हूं कि केसीआर साहब का जिम्मेदारी कितनी है, हमदर्दी कितनी है किसान के बारे में। तो आप कहना चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी आइंदा सत्ता नहीं बना पाएंगे? रेवंत रेड्डी खुद कोडंगल में हार रहे हैं साहब। आज के दिन इलेक्शन लगाए तो कांग्रेस पार्टी को 20 सीट नहीं आते, आज के दिन इलेक्शन लगाए तो। और खुद रेवंत रेड्डी साहब कोडंगल में हार रहे हैं। उनको दिल में अगर आप अकेले में जाके पूछे तो आपको बोल देगा कि उन्हें खुद हार रहा बोल के। बाहर बहुत बहुत भेड़िया की बात है, वो उससे कोई होने नहीं है। लोग पूरे आज परेशान है सर, आज पेंशनर्स परेशान है, किसान परेशान है। मैं बोलता हूँ सर, आज अशोकनगर यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर है। रेवंत रेड्डी साहब बगैर सिक्योरिटी अकेला जाके अशोकनगर में जाके मैं पूरे अनएम्प्लॉयज़ को 60,000 नौकरियाँ दिया बोल के वापस बगैर मारपीट आप बाहर आने के लिए बोलिए, क्या बात है सर? लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर। आप जैसे मीडिया वाले भी लोगों को, परेशानों को दूर करने के लिए ऐसी जो गुनाह कर रहे हैं उनका गुनाहों को जरा एक्सपोज करना। मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं, पूरी तरीके से रेवंत रेड्डी साहब का फेलियर्स को एक्सपोज करिए, उसका करप्शन को एक्सपोज करिए। ये थे एमएलसी श्रवण कुमार बीआरएस के। इनका कहना है कि कांग्रेस हर कदम पर नाकाम है। किसानों के लिए ख़ास तौर पर जो स्कीम्स पहले केसीआर की तरफ से चलाई जाती थी, बीआरएस की सरकार की तरफ से चलाई जाती थी, उसमें नाकाम रही है। उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में नाकाम रही है। कैमरामैन विक्की के साथ हैदराबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मोहसिन अली।